हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम योगेश सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टिक इंटर में हम कैसे कीबोर्ड और माउस को बाइंड कर सकते हैं अपने जीयूआई के साथ। तो बाइंडिंग से मतलब ये है कि मैं जब भी अपने माउस का कोई भी बटन क्लिक करूं, जैसे मैंने इस स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूं अपने माउस का राइट बटन, तो एक बॉक्स ओपन हो जा रहा है जिसके अंदर कॉपी पेस्ट इन सबके ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सेम चीज़ मैं कैसे अपने जीयूआई जो मैं क्रिएट करता हूँ बार बार, जैसे कि ये जीयूआई जो आएगा, ये इसके अंदर मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँ तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो या कोई चीज़ ओपन हो या कोई चेंजेस मुझे दिखे, या मैं कीबोर्ड को कोई बटन दबाऊँ, क्यू दबाऊँ तो क्विट हो जाए, मेरा जीवन वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं क्या करता था कि बटन क्रिएट करता था, बटन को क्रिएट करने के बाद एक फंक्शन कॉल करता था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक लेबल क्रिएट किया, उस लेबल पे क्लिक करने के बाद ऐसा हो, या फिर इस बटन पर डबल टैप करने के बाद ही वो फंक्शन कॉल हो, सिंगल टैप में ना हो, ये चीज़ भी मैं बाइंडिंग की मदद से कर सकता हूँ। तो मेरा एक पूरा कंप्लीट ब्लॉग है, आप वो भी देख सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं बायो में। ओके। सो इसमें कुछ बेसिक चीज़ है कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट जनरली जब मैं उस जीयूआई के बटन को क्लिक करता हूँ, तो उस टाइम जो वो चीज़ होती है, उस चीज़ को मैं इवेंट कहूँगा। ठीक है। इन के अंदर व्हेन वी प्रेस एनी बटन लाइक प्रेसिंग कीबोर्ड एंटर बटन और डबल क्लिक माउस बटन और इवन प्रेसिंग डिफॉल्ट टिक एंटर बटन विजिट इज कॉल्ड एन इवेंट। जो भी बटन, जब भी मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ, उस चीज़ को मैं एक इवेंट कहूँगा। बाइंडिंग क्या होती है, उससे पहले कॉल बैक देख लेते हैं। कॉल बैक की जब वो इवेंट अकर हुआ तो उसके रिस्पॉन्स से मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए। बाइंडिंग एक तरीका होता है जिससे मैं उस इवेंट और कॉल बैक को एक तरीके से बाइंड कर देता हूँ। तो पहले एग्जांपल माउस बाइंडिंग का है, जिसमें एक जीयूआई बनाया गया जिसमें माउस को बाइंड किया गया है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक बटन क्रिएट किया। ठीक है। बटन से यहाँ कमांड फंक्शन में हटा देता हूँ और यहाँ लिखा मैं btn डॉट बाइंड। ठीक है। बाइंड के अंदर मुझे इनके अंदर डबल कोट पास करना है और उसके बाद मुझे पास करना है डबल बटन वन। ठीक है। माउस इवेंट मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना कौन कौन से इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे हैं। मैं बता देता हूँ एक बार। बटन वन बताता है कि जब मेरा माउस का पहला बटन क्लिक हो, लेफ्ट बटन। बटन टू बताता है कि मिडल बटन क्लिक हो, और बटन थ्री जब राइट बटन क्लिक हो। वी वन मोशन जब लेफ्ट क्लिक करके मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ या मूव करता हूँ, वो होता है उसके लिए। एंटर और लीवर जब किसी विजिट के अंदर मेरा बटन आए तो एंटर बटन एंटर वाला हो, और जब उसको लीव करे तो लीव वाले से एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, कॉमा FUNC, कॉमा लिखना है, डॉट नहीं। और यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट। अब मैंने कोई लेबल ये सब क्रिएट नहीं किया जो मैं उसमें चेंजेस शो करा सकूँ, तो मैं यहाँ सीधा एक प्रिंट स्टेटमेंट करा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डबल क्लिक ऑन बटन। ठीक है। अब मैंने इसको किया कंट्रोल S कंट्रोल V, रन करा दिया। जीयूआई विंडो ओपन करता हूँ तो एक एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है समझ गया। यहाँ कॉमा नहीं होगा यार, वेरिएबल थोड़ी ना है, यहाँ आएगा। ओके। रन किया। बटन डॉट बाइंड इनवैलिड सिंटेक्स, ये एक सिंटेक्स एरर दे रहा, तो एक बार मैं कंफर्म कर लूँ क्या मेरा सिंटेक्स एरर रियल में है कि नहीं। ओके। तो सिंटेक्स एरर रियल में है कि जो मेरा ये इस तरीके से मुझे बटन को बाइंड करना है कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मुझे बटन का नाम लिखना है कि कौन सा बटन मेरा कॉल होना है कि नहीं होना। शुरुआत में इतनी एरर आ जाती है यार। अब बटन है, ये ओपन करता हूँ मैं आउटपुट विंडो। बटन पे एक बार क्लिक किया, कोई आंसर वो नहीं हुआ। बटन पर दूसरी बार क्लिक किया, कोई नहीं हुआ। अब एक साथ में दो बार क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो एक एरर आई है। ओके। अब ये एरर क्यों आई है, ये एरर का भी बताना ज़रूरी था।
तो एरर इसलिए आई है, अगर मैं किसी बटन को किसी फंक्शन के साथ बाइंड करता हूँ तो मुझे उसके साथ एक चीज़ पास करनी पड़ती है जो होता है मेरा EVENT इवेंट। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन मेरा किसी फंक्शन से बाइंड, किसी बटन या किसी भी टिक इंटर लेबल से या विजिट से मेरा बाइंड हो चुका है, तो इसको मैं नॉर्मली वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ऊपर किया, रन किया, अब एक बार क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, दोबारा सिंगल बार क्लिक किया, अब 2 बार क्लिक किया लाइन से तो आ गया डबल क्लिक ऑन बटन। तो ये फ़ायदा होता है मेरा माउस बाइंडिंग का। और जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक था, यहाँ बटन 1 पास करूँगा तो सिर्फ ये बटन लेफ़्ट बटन क्लिक होगा जब भी चलेगा। जैसे मैं मिडल बटन क्लिक करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, राइट बटन क्लिक किया कुछ, इसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। जैसे ही लेफ़्ट बटन क्लिक किया डबल क्लिक ऑन बटन चल गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अपने रूट विंडो के साथ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ जाके मैं रूट क्रिएट करने के बाद रूट Ctrl+V। ठीक है, जब रूट विंडो पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ या बटन थ्री कर देता हूँ, राइट क्लिक करूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाए। बिल्ड किया, ठीक है, आ गया। मैं इसको GUI को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ बटन पे क्लिक किया, ये तो क्लिक हो गया नॉर्मली क्योंकि मैंने सिंगल बटन डाला था। अब रूट पे जैसे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक किया, ये मेरा फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से अपने रूट विंडो को भी कॉल करा सकता हूँ। ठीक है, रूट विंडो को भी बाइंड कर सकता हूँ, सॉरी कॉल कह रहा था मैं। तो ये तो हो गया माउस बाइंडिंग कि माउस को कैसे बाइंड करूँगा। अब बात है कि अगर मुझे कोई बटन बाइंड करना है तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ एक अलग कमेंट कर देता हूँ। कीबोर्ड बाइंडिंग, ठीक है, कीबोर्ड बाइंडिंग भी माउस बाइंडिंग की तरह होता है, लेकिन कीबोर्ड बाइंडिंग मैं अपने सिर्फ रूट के साथ कर सकता हूँ या फिर किसी भी विजिट के साथ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है रूट के साथ करूँ। तो एक एग्जांपल है, अगर दिख रहा हो तो मैं इसके एग्जाम्पल को लिख ही लेता हूँ। लिखना का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं root.bind बाइंड, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया क्यू कॉल जब प्रेस हो FUNC। ठीक है, जैसे ही मैं कीबोर्ड में क्यू बटन दबाऊँ ये फंक्शन कॉल हो जाए, और क्या हो इसके अंदर प्रिंट कुछ नहीं कराता, मैं यहाँ करता हूँ मैं रूट डॉट डिस्ट्रॉय। जिसको पता नहीं है रूट डॉट डिस्ट्रॉय का काम क्या है, तो वो क्या करता है मेरे टिक इंटर विंडो को ख़त्म कर देता है, मतलब क्लोज कर देता है एक तरीके से कहे तो। बटन है, बटन पे कोई इवेंट डाला नहीं है मैंने, GUI ओपन करता हूँ, जैसे क्यू दबाया मेरा GUI क्लोज हो गया, फिनिश इन 6.1 सेकेंड, जो भी हो ये। सो इस तरीके से मैं अपने रूट विंडो को बाइंड कर सकता हूँ किसी बटन से। सेम मैं एंट्री बॉक्स के साथ भी कर सकता हूँ कि एंट्री बॉक्स को मैंने बाइंड कर दिया एंटर बटन से, और जैसे मैंने एक एंट्री बॉक्स का डेटा फिल किया, एंटर दबाऊंगा तो वो क्या हो दूसरे एंट्री बॉक्स पे फोकस कर ले। ठीक है, सो ये कुछ कीबोर्ड इवेंट है। फोकस इन कि जैसे क्लिक हो वो उस पर फोकस करे तो ये हो जाए। फोकस आउट रिटर्न मेरा एंटर के लिए होता है, और की हो गया मेरा एक, और कुछ और बेसिक होते हैं। और सेम मेरा माउस के लिए होता है, माउस के ये रहे बहुत सारे, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन रिलीज 1, बटन 1 और डबल 1, एंटर और लीव, ये मेरे कुछ माउस के इवेंट होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस बाइंडिंग के बारे में मेरे लिए बताना, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है और बेसिकली ज़्यादा कोई लोग यूज़ भी नहीं करते, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।